हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायत्री राजपूत और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वर्णमाला और वर्णमाला के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं भाषा। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना, यानी भाषा मतलब बोलना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, यानी वर्ण यानी ध्वनि। फिर देखते हैं वर्णमाला। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी लेखन के आधार पर 52 वर्ण यानी 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्णमाला और दूसरा व्यंजन वर्णमाला। स्वर वर्णमाला भी दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वर्णमाला 5 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा द्विगुण व्यंजन। अब देखते हैं स्वर वर्णमाला। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्णमाला कहते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ये संख्या में 13 हैं, जैसे स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वर अंग और विसर्ग आहा। अब आगे देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद हैं, पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। पहले देखते हैं मूल स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती हो, उन स्वर को मूल स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। दूसरा दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। संयुक्त स्वर, वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे ए, ओ, और री। आ और आ मिलकर बना ए, आ और ए मिलकर बना ए, आ और उ मिलकर बना ओ, आ और ओ मिलकर बना औ। व्यंजन वर्णमाला, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्णमाला कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, थ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ड़ और ढी। व्यंजन वर्णमाला 39 होते हैं। आगे देखते हैं व्यंजन वर्णमाला के प्रकार। व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा द्विगुण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना।
ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ढ। फिर च वर्ग। च वर्ग में है च, छ, ज, झ और ञ। फिर ट वर्ग। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ और न। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। और प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ व्यंजन। अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतर शब्द के अर्थ अंदर का, बीच में स्थित, मध्य में रहने वाला शब्द है, जैसे य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे स, स और ह। संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क और श मिलके बना छ, त और र मिलके बना त्र, ज और इ मिलके बना ज्ञ, श और र मिलके बना श्र। द्विगुण व्यंजन। ये वे व्यंजन हैं जो ट वर्ग के ड एवं ढ के नीचे एक बिंदु लगा देने से बन जाते हैं, जैसे ड़ और ऋ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।